नमस्कार। आज का वीडियो हमारे कमर के दर्द को लेकर, कूल्हों के दर्द को लेकर, घुटनों के दर्द को लेकर, साइटिका के दर्द को लेकर है। इन सब दर्दों की मुख्य वजह हमारी हिप मसल्स का कमज़ोर होना होता है कि अगर हमारी हिप मसल्स कमज़ोर हैं, तो उस कंडीशन में हमें कमर का दर्द भी शुरू हो जाता है, घुटनों का दर्द भी शुरू हो जाता है, कूल्हों का दर्द भी शुरू हो जाता है और साइटिका का दर्द भी हमें इस वजह से होने लगता है। तो आज हम कुछ आसनों की बात करेंगे जिससे हम अपने हिप मसल्स को मजबूत रख सकते हैं और अगर हमारी हिप मसल्स मजबूत हैं तो यकीन मानिए ये सभी दर्द, चाहे कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, कूल्हों का दर्द हो, ये आपको कभी नहीं होंगे। हमें बस अपनी हिप मसल्स को मजबूत रखना है। तो आज 3-4 आसनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इन आसनों का हम लगातार अभ्यास कर रहे हैं तो हमें यह सभी दर्द नहीं होंगे और साथ ही हमारी हिप मसल्स मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको कमर के बल लेटना होता है। कमर के बल लेटिएगा और कमर के बल लेट के हमें बिल्कुल फ्री अपने शरीर को छोड़िएगा। उसके पश्चात दोनों पैरों को मिलाइएगा और पवन मुक्तासन का अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो महसूस कीजिएगा कि पवन मुक्तासन जब आप करेंगे तो पवन मुक्तासन में दोनों पैरों को आप बेंड करें। उसके पश्चात दोनों जो थाइज हैं, जो आपकी थाइज हैं, इनको अपनी चेस्ट पर सटा लें और अपने दोनों टोस को, अपनी दोनों सोल को अंदर की तरफ खींचिएगा, पेट की तरफ खींचिएगा, श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए अपनी चिन को, अपनी ठोड़ी को अपने घुटनों पर लगाने का प्रयास कीजिएगा। इस आसन के द्वारा महसूस करें कि आपकी हिप मसल्स पर बहुत अधिक इसमें जोर पड़ेगा, बहुत अधिक स्ट्रेच इसमें पड़ेगा। तो यह आसन आपको अपनी क्षमतानुसार करना है। कोई भी ज़्यादा जोर या ज़बरदस्ती आप इस आसन में नहीं करेंगे। पवन मुक्तासन जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि अगर आपके शरीर में गैस है, अपच है या आपका पेट फूल रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आप इस आसन का अभ्यास करें और साथ ही महसूस करें कि जब आप इस आसन को करेंगे तो आपकी जो हिप मसल्स है उस पर बहुत अधिक स्ट्रेच, तनाव इस आसन में पड़ेगा। जो स्ट्रेच होगा, जो खिंचाव होगा, वह काफ़ी बेहतर आपके हिप मसल्स को मजबूत करने के लिए होगा। तो इस आसन का अभ्यास आप अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप अपने कमर दर्द को ठीक करें, घुटने के दर्द को ठीक करें, साथ ही साइटिका के दर्द को ठीक करें, तो उस कंडीशन में इस आसन का अभ्यास अवश्य करें। साथ ही एक अन्य आसन, अगर आप सेतुबंध आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इस आसन के द्वारा भी आप अपने कमर के दर्द को लेकर, घुटने के दर्द को लेकर, कूल्हे के दर्द को लेकर काफ़ी अच्छा प्रयास करेंगे कि आपका यह सब दर्द ठीक हो। तो सेतुबंध आसन का अभ्यास अपने दोनों पैरों को अपने कूल्हों के पास लेकर आएँ। बहुत अधिक गैप आपके पैरों में न हो, कम से कम 5 टू 6 इंचेस का गैप आपके दोनों पैर में हो। उसके पश्चात धीरे-धीरे अपने पेट वाले हिस्से को लिफ्ट करें, अपने पेट को लिफ्ट करें और इस प्रकार से सेतुबंध आसन का अभ्यास करें। तो महसूस करेंगे कि इस आसन के द्वारा भी आपके जो हिप्स जॉइंट हैं, हिप्स जॉइंट पर असर पड़ेगा, हिप मसल्स पर असर पड़ेगा, आपके घुटनों पर इस आसन के द्वारा असर पड़ेगा। तो यह आसन भी आपके कमर दर्द को लेकर, घुटने के दर्द को लेकर, कूल्हे के दर्द को लेकर और साइटिका के दर्द को लेकर बहुत बेहतरीन आसन है। तो इस आसन का अभ्यास भी आप अपनी क्षमता अनुसार करें। अपने हिसाब से जितना आप कर पाएँ उतना इस आसन को होल्ड कीजिएगा। बहुत अधिक देर जब आप होल्ड करेंगे तो आपके हल्का-सा घुटनों से लेकर थाइस तक आपका स्ट्रेच आएगा, हल्का-सा खिंचाव आएगा। तो यह सब सामान्य क्रियाएँ हैं। जब खिंचाव आता है तो ये आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है, ज़रूरी होता है। जहाँ पर जिस स्थान पर स्ट्रेच आता है, खिंचाव आता है, उस स्थान पर समझिएगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। तो इस वजह से आपका जो खिंचाव होता है वो बहुत बेहतर माना जाता है। योग में शरीर में स्ट्रेच आना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहाँ पर जिस स्थान पर खिंचाव आता है वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो इस कंडीशन में भी आप इस आसन का अभ्यास अवश्य करें। एक अन्य जो क्रिया है, अगर आप इस क्रिया का भी लगातार अभ्यास कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने घुटनों के दर्द, अपने
जो कूलों का दर्द है, अपने कमर के दर्द को लेकर बहुत बेहतरीन कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से अपने बाएं हाथ को बाएं हाथ को ग्राउंड पर टच करें, बाईं एल्बो को ग्राउंड पर टच कर दें और उसके पश्चात अपने दाहिने पैर को पूरा ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। इस प्रकार से कम 20 टाइम्स आप अपने बाएं पैर से और 20 टाइम्स आप अपने दाहिने पैर से इस क्रिया का अभ्यास करें और महसूस करें कि आपकी हिप मसल्स इस क्रिया के द्वारा काफ़ी मजबूत होगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको अपने कमर दर्द से लेकर, घुटने के दर्द से लेकर, कूलों के दर्द से लेकर, साइटिका के दर्द से लेकर सभी दर्दों में आपको राहत मिलेगी। तो अवश्य इन क्रियाओं का, इन आसनों का आप अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार करिएगा और महसूस करिएगा कि जब आप इन क्रियाओं को करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी आपके पैरों से लेकर आपके हार्ट की तरफ आएगा, आपके हृदय की तरफ आएगा। तो इस प्रकार से 20 टाइम्स आप अपने बाएं पैर से और 20 टाइम्स आप अपने दाहिने पैर से अवश्य करिएगा। उसी प्रकार से अपने दाहिने एल्बो को इस प्रकार से रखें और अब अपने बाएं पैर को इस प्रकार से लिफ्ट करें। इस प्रकार से जब आप इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप अपने घुटने के दर्द, कमर के दर्द, कूलों के दर्द और साइटिका का जो दर्द होता है, उन सभी दर्दों से आपको राहत मिलेगी। यह वीडियो एक कॉम्बो है कि आप अपने अगर घुटनों का दर्द ठीक करना चाहते हैं, कमर का दर्द ठीक करना चाहते हैं, कूलों का दर्द ठीक करना चाहते हैं, साइटिका के दर्द को ठीक करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिएगा। अवश्य ही आपको इस जो कॉम्बो है इससे राहत मिलेगी अपने कमर के दर्द को लेकर, घुटनों के दर्द को लेकर। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और प्रणाम।